तो अब तक इस वीडियो सीरीज में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो से हमें शुरू करना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज मतलब तो आपको पता ही है कि ऐसे टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर डिफरेंशिएशन होने के बाद में बनते हैं। इन्हें एक परमानेंट स्ट्रक्चर और परमानेंट फंक्शन होता है एंड नाउ दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसे परमानेंट टिश्यूज जो अलग अलग टाइप के सेल्स से बने हुए हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट कर कर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग टाइप के सेल्स से बने हुए हैं तो आप इन्हें हेट्रोजीनस टिश्यूज भी कह सकते हो। वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला है जाइलम जिसे वुड या फिर हेड्रॉम भी कहते हैं और दूसरा है फ्लोएम जिसे बैस्ट भी कहते हैं। तो वैस्कुलर प्लांट्स के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। इस वीडियो में सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म जाइलम वॉज गिवन बाय नगेली। जो हायर प्लांट्स है इनके अंदर रूट्स जो पानी और मिनरल्स जमीन में से एब्जॉर्ब करती है उनको ऊपर की ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंचाने का काम जाइलम करती है। जाइलम के थ्रू ही ये एब्जॉर्ब्ड वाटर और मिनरल्स ऊपर की ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंच पाते हैं। तो आप कह सकते हो कि जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। नाउ बेस्ड ऑन ओरिजिन द जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, primary xylem and secondary xylem. Primary xylem is derived from procambium during the primary growth and its components are protoxylem and metaxylem. देखिए, proto मतलब first, so protoxylem is the first formed primary xylem and it matures before the plant organs complete their elongation. अब ये मेटाजाइलम मतलब क्या? तो द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम दैट मैच्योर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज मेटाजाइलम। तो प्लांट ऑर्गन्स की ग्रोथ होने से पहले बनने वाले प्राइमरी जाइलम को प्रोटोजाइलम कहा गया है और प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ होने के बाद बनने वाले प्राइमरी जाइलम को मेटाजाइलम कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन protoxylem lignification occurs before the completion of the growth of plant organs और वहीं मेटाजाइलम में इसके उलट लिग्निन का डिपोजिशन मतलब कि लिग्निफिकेशन occurs after the completion of the growth and elongation of the plant organs। मुझे पता है कि आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप अभी इतना लिख लीजिए। आगे इस वीडियो में जब हम जाइलम के कंपोनेंट सेल्स पढ़ेंगे तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रोटोजाइलम हैज़ स्मॉलर सेल्स वेयरएज मेटाजाइलम कंटेन्स लार्जर सेल्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम, जाइलम कैन बी एक्सार्च, एंडार्च और मेजार्च। एक्सार्च और एंडार्च पर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, हमने कहा है ना कि ये टाइप्स प्रोटोजाइलम की पोजीशन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो याद रखिए कि जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है या फिर सेंटर की तरफ है या फिर टेक्निकली कहे तो टूवर्ड्स पिथ है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ या फिर पेरिफेरी की तरफ है, तो इस व्यवस्था को एंडार्च कहा जाता है। एंडो का मतलब है अंदर, यहाँ प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है इसलिए एंडार्च। समझ में आया? या फिर दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हेन जाइलम मैच्योर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और व्हेन जाइलम मैच्योर्स सेंट्रीफ्यूगली then it is endarch। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम मतलब कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है
और बाद में बनने वाले प्राइमरी जाइलम मतलब कि मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, इसलिए कहते हैं कि जाइलम मैच्योर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो अब ये एंडार्च व्यवस्था कौन से प्लांट ऑर्गन्स में दिखाई देती है? तो यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन द स्टेम। ओके, अब देखिए सेकेंड टाइप एक्सार्च। यहाँ एंडार्च से उलट है। एक्सो का मतलब है बाहर, यहाँ प्रोटोजाइलम की पोजीशन बाहर की तरफ है या फिर पेरिफेरी की तरफ है, और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ है या फिर पिथ की तरफ है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जाइलम मैच्योर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, या फिर आप कह सकते हो कि जाइलम मैच्योर्स सेंट्रीपेटली, इसलिए ये हो गया एक्सार्च। और ऐसी व्यवस्था आपको रूट्स में दिखाई देगी। ठीक है, तो एंडार्च और एक्सार्च के एग्जाम्पल पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक और टाइप जिसके बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हमें जाइलम के कंपोनेंट सेल शुरू करना है, वो है मेजार्च। इसके बारे में आपको NCERT या फिर दूसरी भी कोई स्टेट बोर्ड की बुक्स में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट्स में पाई जाने वाली व्यवस्था है। और आपका ये जो चैप्टर है ये मेनली एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी ही एक्सप्लेन करने के लिए है। सही है ना? तो यहाँ मेजार्च में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है दैट डेवलप्स फर्स्ट इन द सेंटर। यहाँ पर सेंटर का मतलब है पिथ और पेरिफेरल रीजन के बीच में। तो यहाँ पर ये बनने के बाद में देन इट कंटिन्यूज टू डेवलप इन बोथ द वेज, दैट इज सेंट्रीपिटली एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगली, या फिर दोनों तरफ ये मैच्योर होती जाती है। तो मेजार्च जाइलम का एग्जाम्पल लिख लीजिए, फर्न्स। तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम के बारे में अभी तक हमने देखा है कि बेस्ड ऑन ओरिजिन ये दो टाइप के हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्रोकैम्बियम से बनने वाले जाइलम को प्राइमरी जाइलम कहते हैं। इनके दो कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात की, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम आर फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम while metaxylem are later formed xylem। प्रोटोजाइलम की पोजीशन की बेसिस पर जाइलम कैन बी एंडार्च और एक्सार्च और मेजार्च। एंडार्च का मतलब हमने बताया प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर, और ऐसी व्यवस्था आपको स्टेम में दिखाई देती है। एक्सार्च मतलब प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर, और ऐसी व्यवस्था रूट्स में दिखाई देती है। मेजार्च मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर में, सेंटर मतलब पिथ और पेरिफेरल रीजन के बीच में, एंड देन इट डेवलप्स इन बोथ द डायरेक्शंस। और ये मेजार्च जो व्यवस्था है ये फर्न्स में दिखाई देती है। तो चलिए अब हम सेकेंडरी जाइलम के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी जाइलम जो है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी जाइलम के अंदर हमने क्या कहा था कि डेवलप्स फ्रॉम द प्रोकैम्बियम, और सेकेंडरी जाइलम जो है इट डेवलप्स फ्रॉम द वैस्कुलर कैम्बियम। इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बारे में मैं आपको जब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हम पढ़ेंगे तब मैं पूछूंगा। अब जैसे कि हमें पता है कि जाइलम इज़ ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो जाहिर सी बात है कि ये अलग अलग प्रकार के सेल्स का समूह है या फिर ग्रुप है। तो आइए अब जानते हैं कि जाइलम किन सेल से मिलकर बना हुआ है। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो अब सबसे पहले हम ट्रैकिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रैकिड्स जो है वो एलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स है जिनके इस तरह से टैपरिंग एंड्स होते हैं। इनकी सेल वॉल थिक होती है क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी वॉल पर आपको लिग्निन का डिपोजिशन हुआ दिखेगा, एंड यू कैन सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिकनिंग्स। कहीं पे इस तरह की रिंग फॉर्म में थिकनिंग होगी जिसे एन्युलर फॉर्म कहते हैं।
अगर इस तरह हेलिक्स के फॉर्म में या फिर स्प्रिंग के फॉर्म में थिकनिंग दिखती है तो उसे स्पाइरल फॉर्म कहते हैं। अगर इस तरह से नेटवर्क के फॉर्म में थिकनिंग्स है तो उसे रेटिकुलेट फॉर्म कहते हैं। फिर अगर सीढ़ियों की तरह या फिर लैडर की तरह थिकनिंग्स होती है तो उसके स्केलेरिफॉर्म टाइप ऑफ थिकनिंग कहते हैं। और अगर वहाँ पे पिट्स हो तो उसे पिटेड फॉर्म कहते हैं। ये जो पिटेड फॉर्म है इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ थिकनिंग। और ये जो पिट्स है ये दो टाइप के हैं, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स में देखिए, सपोज ये सेल वॉल है तो यहाँ इस तरह से सेकेंडरी वॉल पर अगर डिपॉजिशन न होने की वजह से ये जो गड्ढा सा या फिर पिट सा बना हुआ है यह है सिंपल पिट। अब अगर इसी पिट के अराउंड सेकेंडरी वॉल एक बॉर्डर बना लेती है, इस तरह से आर्क बना ले, तो इसे बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। पिट के अराउंड बॉर्डर, सो बॉर्डर्ड पिट। तो आपको समझा क्या होता है ये बॉर्डर्ड पिट में? बॉर्डर्ड पिट हैज़ सेकेंडरी वॉल ओवर आर्किंग द पिट कैविटी फॉर्मिंग अ बॉर्डर। तो डायग्राम में अगर सिर्फ ऐसे सर्कल बनाया है तो वो होगा सिंपल पिट। और बॉर्डर्ड पिट रिप्रेजेंट कराने के लिए सर्कल में इस तरह से डॉट लगा दिया जाता है या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो पिट्स मतलब क्या, सिंपल पिट्स, बॉर्डर्ड पिट्स, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि पिटेड फॉर्म इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ थिकनिंग्स। और ध्यान रखिए कि मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट्स दे आर फॉर्म्ड और दे आर फाउंड इन द जिम्नोस्पर्मस ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स के बारे में अभी तक आपने क्या जाना कि वो एलोंगेटेड और ट्यूबुलर सेल्स है, उनके टैपरिंग एंड्स होते हैं, सेल वॉल थिक है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और इनकी वॉल्स में अलग अलग प्रकार की थिकनिंग्स आपको देखने को मिलती है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ट्रैकिड्स आर डेड एट मैच्योरिटी। डेड इसलिए क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर इनकी फंक्शन की बात करते हैं तो इनका मेन फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल प्लांट पार्ट्स। Tracheids form the main water conducting elements of xylem in pteridophytes and gymnosperms. Tracheids contributes 95% of the wood in gymnosperms and 5% in angiosperms. वाटर कंडक्शन के अलावा ट्रैकिड्स जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। उनकी ये हार्ड और थिक सेल वॉल्स की वजह से वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ट्रैकिड्स के अलावा एक और वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है दैट इज वेसल्स। वेसल्स को ही ट्रैकी भी कहते हैं। वेसल्स एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत से सेल्स जिन्हें वेसल मेंबर्स या फिर वेसल एलिमेंट्स कहते हैं उनके जुड़ने से बना होता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि वेसल्स आर सिंसाइटल और मल्टीसेल्युलर इन ओरिजिन एंड इज़ अ फ्यूजन ऑफ मैनी सेल्स। अब ये जो हर वेसल मेंबर या फिर वेसल एलिमेंट की ट्रांसवर्स वॉल है या फिर एंड वॉल्स है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ की वॉल्स या तो डिज़ोल्व हो जाती है या फिर परफोरेटेड होती है, मतलब उसमें बहुत से पोर्स होते हैं। और जब इस तरह के वेसल मेंबर्स एक के ऊपर एक जुड़ते हैं तो बनता है वेसल। इसलिए वेसल्स को सेप्टालेस ट्रैकिड्स भी कहते हैं। ट्रैकिड्स की तरह वेसल्स की भी सेल वॉल लिग्निफाइड होती है और यहाँ भी आपको अलग अलग प्रकार की थिकनिंग्स देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि वेसल्स आर लॉन्गर देन ट्रैकिड्स विथ परफोरेटेड और डिसॉल्व्ड एंड्स and they are formed by the union of several vessels end to end। बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स जुड़कर
इसे बनाते हैं। फिर दूसरा फर्क, वॉल्स ऑफ द वेसल्स आर लेस थिकर देन दैट ऑफ द ट्रैकिड्स, और इसी वजह से वेसल्स की लूमेन ट्रैकिड्स के लूमेन के कंपैरिजन में वाइडर होती है। अंदर अगर थिकनिंग्स ज़्यादा हो या फिर मटेरियल ज़्यादा डाल दिया जाए तो लूमेन की साइज़ तो कम ही रहेगी ना। थिकनिंग्स की बात करें तो द फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम वेसल्स मतलब कि प्रोटोजाइलम, दे आर स्मॉल एंड हैव आइदर एन्युलर और स्पाइरल थिकनिंग, एंड द लेटर फॉर्म्ड लार्जर वेसल्स बोले तो मेटाजाइलम, दे हैव रेटिकुलेट और पिटेड थिकनिंग्स। फिर याद रखिए कि मोनोकॉट्स में ज़्यादातर वेसल्स आर राउंडेड, whereas in dicots they are angular. ट्रैकिड्स की तरह वेसल्स भी डेड सेल्स है एज दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। इस बात के लिए कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि एफेड्रा, ग्नेटम, सेलाजिनेला, टेरिडियम, इनमें आपको वेसल्स दिखाई देगी। फिर एक और बात, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। पर कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स है जिनमें वेसल्स एब्सेंट है। वेसललेस एंजियोस्पर्म्स आर फाउंड इन द फैमिली विंटरासी, ट्रोकोडेंड्रासी एंड टेट्रासेंट्रासी। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट वेसल्स आर फाउंड इन यूकलिप्टस एंड ओक। और वुड विथ जाइलम वेसल्स इज कॉल्ड एज, ऐसा पूछा गया है कुछ बार, तो इसका आंसर है हेटेरोजाइलस और पोरस वुड। मतलब जिनमें वेसल्स है, या फिर आप कह सकते हो कि ये वेसल बेयरिंग वुड है, तो उन्हें कहते हैं हेटेरोजाइलस वुड। तो फिर बताइए कि हेटेरोजाइलस वुड किन में मिलेंगे आपको। हमने कहा है ना कि प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मतलब एंजियोस्पर्म्स में वेसल बेयरिंग वुड है, या फिर हम कहेंगे कि हेटेरोजाइलस वुड इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। उसी तरह से वुड विदाउट जाइलम वेसल या फिर वेसललेस वुड, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं होमोजाइलस वुड। और इनके एग्जाम्पल कौन से रहेंगे, तो ये रहेंगे होमोजाइलस वुड के एग्जाम्पल। फंक्शंस की बात करें तो ट्रैकिड्स की ही तरह वेसल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर कंडक्शन एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ट्रैकिड्स और वेसल्स के बाद तीसरे टाइप का सेल जो हमें यहाँ देखेगा वो है जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखिए यहाँ पे पैरेन्काइमा शब्द आया है, मतलब ये एक लिविंग सेल है और ये थिन वॉल्ड है। इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी है। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जिन्हें वुड पैरेन्काइमा भी कहा जाता है, ये फूड मटेरियल स्टोर करते हैं एंड दे हेल्प इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एलिमेंट्स। इस पॉइंट पर कई बार सवाल पूछा गया है। फिर एक और सवाल जो पूछा जाता है, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय, तो आंसर है रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में आपको याद रखना होगा। अब आखिरी टाइप का सेल है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर्स। ये लॉन्ग नैरो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स है जिनकी दोनों भी एंड्स टैपरिंग है और इनकी वॉल लिग्निफाइड है। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल है, मतलब ये भी डेड सेल ही होंगे और प्लांट बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए इन चारों प्रकार के सेल्स में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बचे हुए तीनों भी सेल्स डेड सेल्स है, इसलिए अक्सर जाइलम को डेड टिश्यू कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने इस वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में हर एक पॉइंट कवर करने की कोशिश की है।
अब अगली वीडियो में हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे।